जो लड़का अच्छा बोलेगा या जो अच्छा बोलेंगे उसको 5 में से कितना स्टार दे सकते हैं हम लोग, आज सिस्टम शुरू करते हैं। ये शुरुआत है, शुरुआत मतलब पहला क्लास है, तो बहुत गलती करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि लास्टली करना यही काम है। तो गलती करने से हमको नहीं डरना है, डरना इस बात से है कि हम नहीं बोल पाए या खड़ा नहीं हो पाए। तो खड़ा होके पहले बात तो अभिवादन करेंगे जो आपको आता नहीं है। अभिवादन मतलब गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी यहाँ खड़ा हो, आज हम हैं तो सर, ठीक। उसके बाद अपनी बात को शुरू करेंगे। अभी आपको 69 देना है, 70 देना है, बहुत दिन सीखना है, लेकिन शुरुआत तो हो, ठीक है। चलिए वहाँ शुरू करते हैं आपसे। Everyone, today we are here to conduct a debate on the topic whether reservation is boon or boon. Before concluding that reservation is boon or boon, we have to think what reservation is for. Reservation is a system in which we provide the privilege for the backward communities and economically and socially backward castes which are not in the race of normal people and who are behind from the all over the India. In today's times, the reservation is a very hot topic and a very high demanding debate. Reservation has some positive and some negative aspects. If we look out for the positive aspects, the reservation gives the opportunity for the people who are deprived from the social and the economical section. Reservation provides a platform where you can participate in the educational and political field of India. Reservation also provides a basis for the better future and a better life. But there are some negative points of reservation too. Reservation, on the other hand, is a bane also. If we see reservation in the present time, it has crossed over 60%, and the latest reservation that is done, that is EWS 10%. So here in this vast diversity of caste in India, reservation can be a good tool for those people who are really backward in the economically and socially perspective. But giving reservation on only the basis of caste is not good, because there are some misuse of reservation, and especially in this political world, the reservation is used only for their vote bank and only for their political view. So finally reservation can be a good, if we implement in a good manner on a basis of only economically and socially backward, not on the basis of the caste system, and that's the final decision. भारत में आर्थिक विषमता को दूर किए जाने का एक साधन है। भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों को दरिद्रता और पिछड़ेपन से दूर किए जाने के लिए आरक्षण एक स्तंभ का काम करता है। आरक्षण के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में कि जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब तबके के हैं, उसको आरक्षण दिए जाने से वह भी समाज में आगे आ सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में भी इसका प्रावधान है, जो एक सकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक हो सकता है कि अगर आरक्षण नहीं दिए जाने से उसको क्या होगा कि गरीब तबके का पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो समाज में दबे रह सकते हैं और उसको आगे आने में समय लग सकता है। और ये सभी से लगता है कि ये सभी बातों से लगता है कि आरक्षण होना भी कुछ समय के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत अच्छा। कहाँ जो लड़का बोल के बैठेगा आप सकारात्मक और सकारात्मक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आरक्षण किसे कहते हैं। आरक्षण का अर्थ होता है अपना स्थान सुरक्षित करना या आरक्षित करना। कमज़ोर वर्ग, समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग या समुदाय है, उनको सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित, मतलब सीटें, उनके पद के लिए सीटें आरक्षित की गई है, जिन्हें सामान्य तौर पर आरक्षण कहते हैं। आरक्षण के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। इसके आधार है जातिगत आरक्षण, मतलब जाति के आधार पर आरक्षण। तो जाति के आधार पर आरक्षण की विचारधाराएं वहाँ से उत्पन्न होती है कि जब हम देखते हैं कि प्राचीन समय में हमारा समुदाय मुख्यतः 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 3 वर्ग जो थे, उच्च वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनको सभी अधिकार प्राप्त थे और शिक्षा के भी अधिकार प्राप्त थे। और जो पिछड़े वर्ग में आ जाते शूद्र, उन्हें
दास बनाया जाता था और उनका कार्य था कि इन तीनों वर्गों की सेवा करना, जिससे कि इसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में ये बहुत पिछड़ गए थे। तो जब हमारे भारत सरकार ने इन स्थितियों को देखा वर्तमान परिस्थिति में, तो उन्हें लगा कि इन वर्गों के उत्थान के लिए हमें आरक्षण देना चाहिए, तो वह जाति आधार पर आरक्षण दिए। फिर महिलाओं के आरक्षण आई महिलाओं में, तो महिलाओं के हम प्राचीन काल से देख रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है और इसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों से भी मिलता है। परंतु जब जितना समय बीतता गया, महिलाओं की स्थिति बदलती गई, उन पे बहुत सारी प्रथाएं थोप दी गई, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह एवं अत्याचार, जिससे उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई और वह सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गए। तो उनके उत्थान हेतु सरकार ने समाज में उनको बढ़ावा के लिए आरक्षण दिया, ताकि वो मतलब अपने राजनीतिक हो या सामाजिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ सके। और अगर बात हम शिक्षा में आरक्षण की बात करते हैं, तो वही है कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान बढ़ा सके, तो उन्हें शिक्षा के आधार पर एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिए। अगर हम इसकी नकारात्मक पहलू की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति आधार पर जनगणना जाति आधार पर आरक्षण थोड़ा संदिग्ध लगता है, क्योंकि इसमें यह होता है कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं वह आरक्षण के कारण पिछड़ जाते हैं, और जो योग्य व्यक्ति ना होते हैं वो आरक्षण का लाभ उठा करके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे राष्ट्र के विकास में भी बाधाएं होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारा मानना है कि आरक्षण एक सकारात्मक विचारधारा है, और यह कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ के पीछे आपका उद्देश्य सकारात्मक है, तो उसका परिणाम अवश्य ही सकारात्मक होता है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मुस्कान श्रीवास्तव है और आज का हमारा विषय है आरक्षण कितना सही है। आरक्षण होता क्या है? आरक्षण का अर्थ होता है अपनी जगह को सुरक्षित करना। हमारे समाज में जो बहुत पिछड़े वर्ग थे, जो अनेक सुख सुविधाओं से वंचित रह गए, उनको आगे करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण का उद्देश्य यही था कि हमारे समाज में बहुत ही पिछड़े थे, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जो थे, महिलाएं जो पीछे रह गई थी, उनको आगे करने के और उनको समाज के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण लाया गया था। इसके सकारात्मक प्रभाव भी है। जैसे पहले महिलाएं बहुत पीछे थी, बट आरक्षण की वजह से वो बहुत ही आगे आ रही है। हर सेक्टर में उनका योगदान बढ़ रहा है और वो जॉब भी कर रही हैं। और जो जैसे कि एसटी और ओबीसी अनेक कास्ट के जो लोग थे, जैसे उन लोग पहले देखना नहीं चाहते थे, अछूत मानते थे, बट आरक्षण की वजह से अब वो आगे आ रहे हैं। हर एक सेक्टर में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है, जैसे कि इसका यूज़ अब वोट बैंकों के लिए भी किया जा रहा है। और एक जातिगत के आधार पर जो आरक्षण व्यवस्था की गई है, ये गलत है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि दो व्यक्ति हैं, अगर उसको चुनाव करना है कि सरकार के जो बहुत सारे काम उनको कौन अच्छे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसका चुनाव करना है। तो अगर हम जातिगत व्यवस्था के अनुसार हो सकता है उसका चुनाव हो जाए, बट ये हो सकता है कि जो मतलब जितना वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जितना उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें वो नहीं कर पाएगा। इससे मतलब जो अच्छा व्यक्ति जो जिसका अंदर उतना पोटेंशियल है वो पीछे रह जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं मिलना चाहिए, इकोनॉमिक बेस पे मिलना चाहिए। और किसी भी आदमी का विकास में विकास उसके